पता है, एक मर्द होता है ना, वो कहाँ कहाँ तक उसकी लिमिट होती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ प्रैक्टिकल। जी हाँ, देखिए, उसका अगर कोई बॉस है, ठीक है, उसका कोई ऑफिस का बॉस है, तो उसकी वो डांट भी खा सकता है, मार भी खा सकता है, लेकिन उसके सामने उसकी कितनी जुबान सुन लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाली, क्योंकि उसका बॉस है वो। ठीक है, बाय चांस कहीं भी वो मार्केट से आ रहा है, कहीं भी रास्ते में उसको बहुत लेडीज मिलेगी, कुछ भी बोल दी मान लीजिए, तो भी वो ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, एक मर्द। ठीक है, घर में भाई बहन, मतलब बहन भी है, बुआ भी है, मम्मी भी है, दीदी भी है, सब कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी है, लेकिन वहाँ पे भी वो लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब, महिला अपनी खुद की पत्नी पे है ना, वो हाथ भी उठा देगा और कहेगा साहब ज़्यादा जुबान चला रही है। देखो, मर्द कहीं भी जुबान सुन सकता है, अपनी बॉस की भी जुबान सुन लेगा, चाहे वो लेडीज है उसकी जुबान सुन लेगा आराम से। ठीक है, उसके घर में उसकी बहन है, उसकी भी जुबान सुन लेगा। ठीक है, उसकी माँ है, उसकी भी सुन लेगा। मार्केट में कहीं भी भले उसकी गलती भी नहीं है, कोई महिला उसको सुना के चली गई, उसकी भी जुबान सुन लेगा। लेकिन भाई साहब, वो आके अपनी पत्नी पे अगर कोई 1% जुबान चल गई ना, तो उसके साथ वो मारपीट कर देगा। जी हाँ, हम लोग पता है नहीं, कहीं बार ये चीज़ें मैं जब देखता हूँ, कई महिलाओं के साथ इतनी मारपीट करते हैं, और एक्चुअल में कहीं ना कहीं घटना आती है आज की डेट पे भी। महिला को कहीं ना कहीं कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा जुबान चला रही है, मारपीट करने की कोशिश किया जाता है उनके साथ, और कहीं कहीं उन पे हाथ उठा दिया जाता है। देखिए यार, जब आप इतनी जगह कंट्रोल कर सकते हो भाई, इतनी जगह आप कंट्रोल कर लेते हो कि आपका बॉस की एक लेडीज है, एक महिला है, आपको उसने बहुत बदतमीजी सुना दिया, उसके बाद भी आप सुन लिए, मतलब आप में बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है। उसके बाद में भाई साहब, आपके घर वाले भी, आपकी मम्मी ने भी सुना दिया, आपने सुन लिया, आपकी बहन ने सुना दिया, आपकी भाभी ने, आपकी पड़ोसी ने सुना दिया, आपने लिमिट में क्रॉस नहीं की, तो फिर आप यहाँ पे क्यों अपना हाथ उठा देते हो कि एक महिला, आपकी खुद की पत्नी ही आप पे हक जमा रही, मान लीजिए आपके साथ थोड़ा सा मुंह चला भी रही है, जुबान भी चला रही है मान लीजिए, तो उसके बार बार मारपीट क्यों कर देते हो आप लोग वहाँ पे? तो क्यों आप और लिमिट क्रॉस कर देते हो? देखो, कई मामले होते हैं जुबान की वजह से खराब होते हैं, मैंने कहीं बार देखा हूँ इस चीज़ को लेके। जैसे आप, पत्नी की जुबान बहुत खराब होती है, पत्नी की जुबान मार खिलाती है, पत्नी की जुबान ही सब कुछ करती है। तो भाई आपको देखिए, पत्नी एक महिला है ना, इतनी महिलाओं की आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो फिर आप खुद की पत्नी की जुबान बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे भी आप सिमिलरिटी राइट से देखिए ना आप, तो मुझे लगता है कहीं मामले जो जुबान की वजह से खराब होते हैं, वो मुझे लगता है 50% खत्म हो जाए। सहनशीलता आप में है, अब उस सहनशीलता को आपको दिखाना ही पड़ेगा भाई। आप इतनी जगह आप सहनशीलता को दिखा रहे हो, तो फिर अपनी पत्नी के पास भी सहनशीलता को जरूर दिखा दीजिए। जी हाँ, तो मुझे लगता है कि आपकी जुबान है। आप देखो, मर्द वो नहीं होता है जो महिला पे हाथ उठा रहा। मुझे नहीं लगता कि आप क्या करोगे, देखो महिला के हाथ उठाओगे, उधर से वह भी कोशिश करेगी महिला, क्या करोगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा उसको फिर ज़्यादा हाथ मारपीट करोगे, मतलब कुछ नहीं है। बीवी आपकी है, नुकसान आपका हो, आप खुद की रिस्पेक्ट कम करते जा रहे हो। जी हाँ, देखो, जो भय होता है ना, वो मारपीट करने से नहीं होता है। ठीक है, भय बनाना है तो भैया अपनी इज्जत बनाना है, तो इज्जत देना सीखिए आप। कुल मिलाकर बात यह है, अगर आप रेस्पेक्ट दोगे तो आपको 101% रेस्पेक्ट मिलेगी, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। ऐसा कोई भी नहीं है कि जानबूझकर आपको हरासमेंट करेगा, जानबूझकर आपको परेशान करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप गलत बोलोगे तो आपको गलत ही सुनने को मिलेगा। तो कहीं बार क्या सुनने में आता है कि कहीं बार माँ बाप की गाली, बहन भाई की गाली दे देते रहते हैं, पत्नी को देते रहते हैं। पत्नी सहन करती, कोशिश करती रहती, भाई सहन कर लेती है। कभी कभी बार बार उसके घर वालों को, उसके माँ बाप भी है, चाहे पति के माँ बाप, बहन, कोई भी, हर बात में इंक्लूड कर देते, तेरे बाप ने ये दिया था, कि तेरे बाप ने ये खाना बनाया। देखो, महिला की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी बर्दाश्त करने की होती है, ये बात आप समझिए भाई। महिला की कैपेसिटी है ना, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की होती है। ऐसा नहीं है वो 25 साल कहते हैं पापा की परी बन के रही, माँ बाप की लाडली रही, और अचानक 1-2 साल में आपके घर पे आके उसको मैनेज करने में, कहते हैं कि पूरी तरह से फ्रीडम रहने वाली अचानक बाउंडिंग हो जाएगी, तो उसको थोड़ा सा टाइमिंग तो लगेगा ना उसमें। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अगर समझा जाए, मैक्सिमम जो 1 या 2 साल में ऐसे मामले खराब होते हैं, तो उसको टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए, वातावरण चेंज हुए या उस वातावरण में उसको ढलने दीजिए, धीरे धीरे कोशिश करिए। देखो, मारपीट कोई मर्द की पहचान नहीं होती। अगर आप ये सोचते हो कि मारपीट की पहचान है, जुबान की वजह से आप मारपीट करते हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है। मत किया करो, क्योंकि पार्टनर आपका है, हस्बैंड आपका है। और मुझे लगता है कि महिलाओं को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आपका ही पति, आप ज़्यादा भी हरासमेंट मत किया करो, क्योंकि आपका पति वो भी जॉब करके आ रहा है, सारे दिन बाहर रहता है, उसके भी बहुत जिम्मेदारी होती है। आप ही की नहीं, माँ की भी सुनना पड़ता है, बहन की भी सुनना पड़ता है,
ठीक है, आपकी भी सुनना पड़ता है, बॉस की भी सुनना पड़ता है, हर जगह सुनना पड़ता है। तो मुझे लगता है जो जुबान के मामले या मारपीट के हाथापाई के मामले होते हैं, अगर सहनशीलता आपकी हर जगह आप दिखा रहे हो या दिखा रही हो, तो आप कोशिश करिए कि वह सहनशीलता आप अपने पार्टनर के साथ भी दिखाए, जिससे आपके मामले ना बिगड़े। एक दूसरे की रेस्पेक्ट करिए और एक दूसरे के देखो करो मन की, सुनो सबकी। ये बात आपको प्रैक्टिकल है। आप दोनों से बेटर आपके बारे में तीसरा पर्सन कोई नहीं जानता होगा। हस्बैंड वाइफ आप हो तो आपके बारे में आपसे बेटर कोई थर्ड पर्सन नहीं जानता होगा। इस वजह से हमेशा कोशिश किया करो कि भैया जब भी हाथ उठाने की बात आ जाए तो आप ये चीज़ हमेशा याद कर लिया करो कि हम इतनी जगह सहनशीलता दिखा देते हैं, तो हमारी खुद की पत्नी पर सहनशीलता क्यों नहीं दिखाएं। तो आई होप दोस्तों एक मैसेज देना था, आपको मैसेज समझ आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।